میں نے जिस हुजरे में कदम रखा वहाँ हर चीज़ मुझे मानूस लगी। ये एक अजीब डिज़ाव का एहसास था, जैसे तकदीर मुझे कुछ दिखाना चाहती हो। लेकिन इस पुरस्रार खामोशी का टूटना इस वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धमाका साबित हुआ, जब दरगाह की जाली के पीछे से एक मुलायम आवाज़ उभरी। हसैन ज़हरा मेरे सामने थी। मैं हैरान था कि वो मुझसे अपने सवाल का जवाब मांग रही थी, लेकिन इसका सवाल मेरे लिए नहीं था। जब उसने भराई हुई आवाज़ में कहा कि वो उम्र भर आपकी उस चौखट पर अपना सर झुकाती रहेगी, तो मुझे पता चला कि जिसे मैंने अपना रहबर माना था, जिस पर मैंने भरोसा किया था, वो खिज़र नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा हरीफ और एक अजीम धोखे का मास्टरमाइंड था। ये कहानी सिर्फ इश्क की नहीं, धोखे और तकदीर के एक ऐसे खेल की है जिसने मुझे रेजा रेजा कर दिया। मेरे साथ ये फरेब क्यों किया गया? मैं अभी तक इसी तरद्दुद में मुब्तला था कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरी बात हो सकती है, और फिर मैं भला सुल्तान बाबा के किस काम आ सकता था। सुल्तान बाबा ने गालिबन मेरा चेहरा पढ़ लिया था। उन्होंने कहा, सोचते बहुत हो साहिर मियाँ, लेकिन शायद तुम्हें अभी तक सुपुर्दगी की तसल्ली का अंदाज़ा नहीं है। मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा। सुपुर्दगी की तसल्ली? हाँ मियाँ, जो सुकून और इत्मीनान खुद को दूसरे के फैसले के सुपुर्द कर देने में है, वो भला अपनी कोशिश और काविश में कहाँ है? बेहतर यही है कि किसी को अपना राहबर मान लो और फिर उसी रहनुमा की राह पकड़ लो। काश मैं भी उन खुश नसीबों में शामिल होता जिन्हें ऐसे राहबर मिलते हैं। यहाँ तो मेरी मंजिल ही का कोई ठिकाना नहीं। अभी तो मैं अपनी राह भी नहीं ढूंढ पाया, राही रहनुमा तो बहुत दूर की बात है। सुल्तान बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर गौर से मेरी आंखों में झांका। तुम्हारे अंदर बड़ी तलाश है, और तुम्हारी ये तलाश तुम्हें तुम्हारी असल राह से ज्यादा देर तक दूर नहीं रख पाएगी। मेरा एक काम करोगे? जी हुक्म कीजिए, मैंने कहा। जुमेरात को एक दिन के लिए मैं अब्दुल्ला को अपने साथ किसी खिदमत पर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम अगली जुमेरात यहाँ दरगाह पर चंद घंटे की ड्यूटी दे पाओगे? काम कुछ ज्यादा सख्त नहीं है। कुछ मुस्तकिल हाजतमंद हैं जो हर हफ्ते दरगाह में हाजिरी देते हैं, उन तक कुछ खास हिदायत पहुँचानी होंगी। कुछ नज़र न्याज जो जुमेरात को यहाँ जमा होती है, उसे मुस्तहिक लोगों में बांटना होगा, और कुछ और इसी नौइयत के छोटे मोटे काम सर अंजाम देना होंगे। अगर तुम्हारी अगली जुमेरात को कोई ख़ास मसरूफियत ना हो तो जी ज़रूर, मैं अगली जुमेरात को सुबह सवेरे हाजिर हो जाऊंगा। सुल्तान बाबा खुश हो गए। शाबाश, लेकिन जुमेरात से पहले किसी एक दिन आकर अब्दुल्ला से सारी हिदायत अच्छी तरह समझ लेना। सुल्तान बाबा मुझे दुआ देते हुए आगे बढ़ गए। मैं दरगाह के दरवाजे से बाहर निकला तो सीढ़ियों से नीचे अपनी कार के करीब ऐनी को खड़ा देखकर स्टपटा सा गया। हम दोनों एक दूसरे की जानिब बढ़े और हम